हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसे मैंने पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पाइथागोरस का यूज़ होगा इसमें, और पाइथागोरस का मैं कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी को देखनी है तो वो उससे देख सकते हैं, बेसिक अगर किसी को समझना है तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पर हमारा थीटा होता है, थीटा, जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो हमारा थीटा है, यहाँ पर यह है थीटा। इस ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें थीटा है यहाँ पर। तो थीटा के अपोजिट जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और थीटा 90 के अपोजिट जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच जाती है वो हमारा होता है बेस। तो ये 90 है, 90 के अपोजिट होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि और क्या हो सकती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद रखने की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। साइन थीटा होता है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। इनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताने हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है जिससे हम ट्रिक के हेल्प से इजीली बता सकते हैं कि मतलब कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कोट थीटा क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से बताते हैं। ट्रिक के लिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है। ट्रिक के लिए हम क्या देख सकते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर हमारा P, ये हमारा P, B, P, और ये H, H, B। कुछ लोग इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या क्या बोल देते हैं, कुछ लोग इसको बोल देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जबकि मैं इसके लिए एक और अच्छा सा मतलब एक और चीज़ बनाऊंगा। इसमें आप ये बोलो, मतलब मॉडर्न वे में अगर हम इसको देखें तो इसको आप ये कहना, पापा बियर पियोगे। हाँ, थोड़ा फ़नी है, पापा बियर पियोगे। तो रिप्लाई में आपके पापा जवाब देंगे हाँ हाँ बेटा। तो ये हो गया हाँ हाँ बेटा। पापा बियर पियोगे, तो इसका हो जाएगा हाँ हाँ बेटा। इसको याद रख सकते हैं। अब ये है क्या एक्चुअल में, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, एक्चुअल में है क्या। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास है साइन थीटा। पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, ऊपर से हम देखेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, अगर इसको हम हटा देते हैं बाकी की चीज़ें जो है, एक मिनट। तो ये है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे ये, साइन थीटा के लिए क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे कोस थीटा की, तो कोस थीटा के लिए हमारा ये आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेस अपॉन, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हमने देख लिया। नीचे की साइड से हम देखेंगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा देखेंगे। तो रिवर्स पढ़ेंगे। जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो नीचे की साइड से देखेंगे। कोसेक थीटा में क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो उल्टी साइड से देखेंगे कि क्या होगा, H/P, मतलब कि हम इसमें देखेंगे H/P, इसको हम देखेंगे तो ये बनेगा हमारा कोसेक थीटा, H/P। एक्चुअल में ये कह सकते हैं साइन थीटा का अपोजिट भी होता है कोसेक थीटा। और जब हम सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा में हम लिखेंगे H/B। तो कोसेक थीटा हमने लिख दिया। सेक थीटा की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे H/P। तो ये हो गया हमारा H/B। और जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा B/H और B/P। तो ये हो जाएगा हमारा B/P, बेस अपॉन P हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करने की एक ट्रिक है, क्या है, हम सिंपल सा कह सकते हैं पापा, क्या कहेंगे, पापा बियर पियोगे। तो आप बोलोगे मतलब आपके पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। तो इससे इसको हम याद रख सकते हैं। तो ऊपर हमें देखना होगा पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा और फिर टेन थीटा। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड
कॉट थीटा, ये बात हमारी हो जाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे। इसको एक बार और देखते हैं। अगर मैं अब इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, ये जो हमारा येलो वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, तो इसमें स्पेसिफिकली थीटा मेंशन नहीं किया। थीटा की जगह कई बार हम ये क्या करते हैं, कोई लेटर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने ए, तो ए जो है ये हमारा इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ए जो अगर हमारा लिखा है ये थीटा हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका एंगल कंसिडर कर लिया। तो अगर मैं फिर से साइन थीटा बताना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो जहाँ थीटा होगा, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है, और 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, और जो बच गया वो हमारा बेस होगा। तो अब मुझे इसको थीटा की बजाय साइन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो साइन ए क्या होगा, वही होगा, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बात वही है, थीटा लिखें या फिर ए बी सी, मतलब जो भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हम इसके साथ लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम कोस की बात करें तो कोस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर टेन की बात करें, टेन ए, तो टेन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम कोसेक की बात करेंगे, कोसेक क्या होगा, कोसेक के लिए हम नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर है कोसेक ही। तो इसका कोसेक का हो जाएगा, अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और सेक की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और कोट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ, इस ट्रायंगल में देखता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूँ, ये जो हमने अभी ट्रायंगल येलो वाले ट्रायंगल की हमने जो बात की है, तो अगर इसमें मैं परपेंडिकुलर देखता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या है, सी से बी तक परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, सी ए, सी ए। और अगर मैं कोस थीटा की बात करता हूँ तो कोस थीटा क्या है, कोस है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस को क्या लेंगे हम, इसको बी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए वही ले लेंगे सी ए। और यहाँ पर अगर हम टेन की बात करेंगे तो टेन क्या होता है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका हमारा, सी बी अपॉन बेस, बेस क्या है, बी ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी ए। तो कोसेक को जो होता है, कोस का उल्टा होता है, कोसेक को हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन, कोसेक साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा इसमें, सी ए, और सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, हाँ हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो ये सी ए जो है हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, सी ए, और बेस जो हो गया परपेंडिकुलर जो हो गया इसका, ये सी बी हो गया, सी बी। और अगर हम सेक की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज वही अगेन सी ए, और बेस क्या है, बी ए। तो ये बी ए हो गया। और अगर हम कोट की बात करें तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा, बी ए, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर को अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी बी। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, एग्जांपल 1, ये बुक का एग्जांपल है। तो बुक का एग्जांपल 1 देखते हैं क्या है। गिवन tan थीटा, इसमें हमें क्या है कि गिवन tan थीटा tan a, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, इक्वल टू 4/3, ये गिवन है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें बताने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज़ कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका जो एंगल हमें लेना है, रेशियो जो हमें लेना है, इसका एंगल हमें लेना है कहाँ पर, ए पर। तो सपोज़ कि हम इधर ले लेते हैं एंगल ए, ये हमारा आ जाता है यहाँ पर एंगल ए। तो ये से बी ले लेते हैं, बी, और ये सी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये थीटा के अपोजिट जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट जो होगा हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, 10, और 10 हमने अभी याद किया था कि क्या बोला था मैंने, पापा बियर पियोगे, तो आप बोलोगे हाँ हाँ, आपके पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा।
तो टेन, तो पहले होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर होता है टेन। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो परपेंडिकुलर है 4, तो ये हमारा 4 हो गया। और बेस कितना हो गया? यहाँ से हमारा 3, तो ये हो गया 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका हाइपोटेन्यूज। तो बाय पीटी, पीटी मीन्स कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो बेस क्या है इसका हमारा, अगर हम देखेंगे तो 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज को हम मान लेते हैं ये सी ए स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, और इक्वल में आ जाएगा सी ए स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा बन जाएगा 25, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो सी ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू सी ए। और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 इज इक्वल टू सी ए। इसका मतलब हमें ये पता चल गया जो सी ए की जो वैल्यू है, अब इसमें से हमारा एक पेयर बाहर आ जाएगा इसका, तो सी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताने थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमसे क्या पूछे थे? तो रेशियोज़ ऑफ एंगल ए बताने, हमें एंगल ए के रेशियोज़ बनाने हैं। तो इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज मिल चुका है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है 5, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 5। ठीक है, तो ये 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने फिर से वो याद रखना है, पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा, ये वाली बात हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम साइन लेते हैं, साइन के लिए क्या होता है? साइन थीटा, साइन ए लेंगे, एंगल ए, साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँगा क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये हो गया 4/5। फिर ऐसे ही मैं देखता हूँ कोस ए का क्या होगा? कोस क्या होगा? कोस ये होता है हमारा, यहाँ से देखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसमें यहाँ पर 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, जो हमने अभी कैलकुलेट किया ये है 5, तो ये आ गया 5। उसके बाद आ जाएगा टेन ए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 10 क्या होगा? 10 हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, ऐसे एक्चुअल में 10 हमें गिवन भी है, तो क्या हो जाएगा 10 क्या होगा? 10 की वैल्यू हमें गिवन है वैसे भी 4/3। अब हमें चाहिए कोसेक थीटा। एक्चुअल में कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो हमारा क्या होता है, जैसे साइन जो है यहाँ पर हमारा, तो साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। जैसे यहाँ था 4/5, तो इधर हो जाएगा 5/4। फिर हम कोसेक के अपोजिट देखेंगे, तो कोसेक का मतलब सेक देखेंगे। सेक जो होता है किसका अपोजिट होता है? कोस का। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर अगर हम बेस देखें, इसका रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि यहाँ पर 3/5 था, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। लास्ट बचा हमारा 10 ए क्या होगा हमारा? 10 जो होगा वो कोट का मतलब उल्टा होगा, तो कोट का क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा, जैसे हमें 10 गिवन है यहाँ पर 4/3, तो इसका हो जाएगा 3/4। ये हमारा आ जाएगा। ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ये हमारा हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं कि इसमें क्या है। कंसिडर द ट्रायंगल ACB। हमारे पास एक है ट्रायंगल ACB, ये हमारे पास ट्रायंगल है ACB, ठीक है। राइट एंगल एट C, कहाँ पर राइट एंगल है? C पर राइट एंगल है। इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। AB की जो वैल्यू है वो 29 यूनिट्स है, और BC 21 यूनिट्स। तो ये जो है ये हमारा 21 यूनिट्स है, BC की वैल्यू 21। और एंगल ABC जो बीच में एंगल होता है वो कंसिडर होता है, वो थीटा होता है। मतलब एंगल ABC B पर बन रहा है थीटा हमने यहाँ पर ले लिया।
फिगर में भी दिखाया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ, तो हमें पहला 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक ये बताना साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हमें बताना है साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको करने के लिए हमें पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ ये थीटा है, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये 90 डिग्री का 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया ये बेस। तो हम इसका क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है 21 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर गिवन नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें ये गिवन है, ये क्या है 29 स्क्वायर। तो जब हम 21 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 441 प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का हम करेंगे तो ये आ जाएगा 841। तो हम क्या करते हैं, अब ए सी को यहीं रखते हैं, ए सी स्क्वायर को, और 841 ये इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 441। तो ए सी जो आ जाएगा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400, ये माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा। तो जब ए सी के ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 400 का, और स्क्वायर रूट अगर जब इस पर लग जाएगा तो हमारी ए सी की जो वैल्यू आएगी वो ए सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 20 × 20 फैक्टर करके, तो एक पेयर हमारा बाहर आ जाएगा। तो ए सी जो आ गया वो 20 यूनिट्स आ गया, यानी 20 यूनिट्स। ए सी की हम देख सकते हैं जो परपेंडिकुलर है ये हमारा है 20 यूनिट्स, ठीक है, ये 20 यूनिट्स आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो कोस क्या होता है, कोस थीटा हमें पता ही है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, ये पापा बियर पियोगे, तो जवाब में आएगा हाँ बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कोस के लिए हम देखेंगे बेस, कोस जो होता है हमारा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस के लिए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसमें हमारा 21 और उसका स्क्वायर, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज है 29, ठीक है, इसका मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन के लिए हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका हमारा 29, और हाइपोटेन्यूज कितना है, परपेंडिकुलर 29 नहीं है, परपेंडिकुलर है हमारा 20 जो हमने कैलकुलेट किया, 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन 29, इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 21 का स्क्वायर होगा 441, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 841, प्लस इसका 420 का 400 होगा, और इसका हो जाएगा 841। तो बेस अगर सेम होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम एलसीएम हमारा जो होता है वही सेम आ जाता है, और ऊपर के डिजिट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। प्लस होते हैं तो प्लस कर देते हैं, माइनस होते हैं तो माइनस करते हैं। यहाँ प्लस हो रहे हैं तो हमने प्लस कर दिए, तो यहाँ पर इनको हमने दोनों को प्लस किया, तो 841 और अपॉन 841 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। दूसरा हमें बताना है, इसी में दूसरे पार्ट में बताना है हमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, इसका कोस स्क्वायर थीटा है या ए है, थीटा ही है, थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन वही कोस की वैल्यू हमने यहाँ पर ली थी, जैसे ये कोस था ना, कोस की वैल्यू यहाँ क्या थी, ये आई थी हमारी, क्या आ गई थी 21/29 का स्क्वायर, क्या आ गया 21/29 का स्क्वायर, माइनस फिर क्या था हमारा, ये यहाँ पर हमने साइन लिया था, ये साइन की वैल्यू कितनी आती है 20/29 और इसका स्क्वायर। तो जब हम करेंगे इनका स्क्वायर क्या होगा 441/881 माइनस 400/881। तो जब अब डिनोमिनेटर अगेन दोनों में सेम है, यहाँ भी यही डिनोमिनेटर है, यहाँ भी यही डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे हम, ये कॉमन आ जाएगा 841 और ये ऊपर क्या आ जाएगा 441, माइनस है तो माइनस लगा देंगे,
400, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 41/841। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपना, ये एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है हमें, क्या बोला हुआ है एग्जाम्पल 4 में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ABC है, तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, तो और ये क्या है, राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है, तो कंफर्म हो गया कि ये B है। तो हमें यहाँ पर A ले लेते हैं, A, B और C। तो हमें बोला tan A = 1, तो tan A की वैल्यू गिवन है हमें 1, कितनी है 1। तो tan को हम क्या कर सकते हैं, जब हमें tan A की वैल्यू गिवन है 1, तो हम इसके नीचे 1 अपने आप से लगा सकते हैं। और अभी हमने देखा था कि पापा बियर पियोगे, तो हाँ बेटा, तो पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा से हम क्या ले लेते हैं, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम क्या होता है कि हम, क्योंकि इसमें A हमारा जो एंगल है वो A ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, tan A ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा A जो होगा ये थीटा होगा, इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया हमारा वो बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बेस जो है वो भी 1 यूनिट है। तो हम पाइथागोरस का यूज़ कर लेते हैं इसमें, बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। वही बेस स्क्वायर, बेस के लिए है 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर वो भी है 1, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा CA इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, CA स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2, तो CA स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा √2 = CA। तो इसका मतलब ये हो गया कि CA की वैल्यू आ गई हमारी √2। अब हमसे जो पूछा है वो हम बता सकते हैं। देन वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A = 1। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A = 1। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या हमारी 2 sin A cos A, इसको हमें 1 के इक्वल लाना है, तो 2 × साइन के लिए हम क्या लेंगे, वही पापा बियर भी होगी, तो साइन होता है शुरू वाला, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √2, कोस वही फिर से पापा बियर पियोगे, इसी से चेक करेंगे हम, हाँ बेटा। तो इसमें कोस के लिए ये हमारा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस कितना है 1, बेस 1 है, और अगेन हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें तो ये √2 हमने अभी कैलकुलेट किया है, √2। तो हम क्या करते हैं, आगे चेक करते हैं, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 आ गया, √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आ गई है 1। और तो राइट हैंड साइड कितनी है हमारी, राइट हैंड साइड भी क्या है 1 है। हम देख सकते हैं इसमें कि हमारे राइट हैंड साइड में भी क्या है 1 है। यहाँ पर देखिए ये राइट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।